हाय एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज के वीडियो में हम क्या सीखेंगे? आज हम करने वाले हैं क्लास 3 की इंग्लिश की बुक से चैप्टर नंबर 3, हाउ द सन वॉज रेस्क्यूड। किस तरीके से सूरज को बचाया गया। तो चलो विदाउट डिले अपने चैप्टर को शुरू करते हैं। ऑल क्रेडिट गोज टू राइटर एज वेल एज द पब्लिशर। विच एनिमल्स कैन बी फाउंड इन आर्कटिक रीजन। भाई को कौन से जानवर हैं जो आर्कटिक रीजन में पाए जाते हैं। टेक हेल्प फ्रॉम योर टीचर, अपने अध्यापक की मदद लें। एंड फाइंड दिस इन्फॉर्मेशन, और इस इन्फॉर्मेशन को प्राप्त करें, इस बात का पता लगाएं यूजिंग द इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट से। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात होती है, सम इवल स्पिरिट्स यानी दुष्ट आत्माएं, बहुत बुरी आत्माएं जो होती हैं, स्टोल द सन फ्रॉम द स्काई, तो सूरज को आसमान से चुरा लेती हैं। ठीक है, इमेजिनेटिव स्टोरी है, मतलब बस जस्ट इमेजिनेशन है, ऐसे सच में तो नहीं होता है, बट मज़े के लिए सुन लो। तो एक बार क्या होता है कि कुछ बुरी आत्माएं सूरज को आसमान से चुरा लेती हैं। ऑल द एनिमल्स, जितने भी जानवर होते हैं, डिसाइडेड टू कॉल अ ग्रैंड मीटिंग, तो वो लोग सब डिसाइड करते हैं कि भाई हम बहुत बड़ी कोई मीटिंग रखते हैं टू गेट बैक द सन, सूरज को वापस लाने के लिए। द वाइज ओल्ड रेवन सेड, जो बहुत बुद्धिमान एक कौवा होता है, रेवन का मतलब होता है अ लार्ज हैवीली बिल्ट क्रो, एक बहुत हैवी सा बड़ा सा क्रो जिसका कलर काफ़ी ग्लॉसी ब्लैक होता है, नहीं चमकीला काला होता है। अब वो कहता है, माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, हाउ मच लॉन्गर मस्ट वी लिव इन डार्कनेस, भाई हम इतने अंधेरे में कब तक रहेंगे। आई हैव हर्ड, मैंने सुना है, दैट क्लोज टू अवर लैंड, हमारे लैंड के पास में ही, इन अ ग्रेट कैवरन मीन्स गुफा, एक बहुत बड़ी गुफा में, लिव द एवल स्पिरिट्स, तो बुरी आत्माएं उसके अंदर रहती हैं। हु हैव स्टोलन द सन, जिन्होंने सूरज को चुरा लिया है। दे कीप इट इन अ वाइट स्टोन पॉट, और वो इसको सफ़ेद रंग के एक पॉट में, पत्थर के पॉट में रखती हैं। वी मस्ट गेट बैक द सन, हमें सूरज को वापस लाना होगा। आई एडवाइज यू, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, टू सेंड द बिगेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट अमंग अस, कि हम सब में जो भी सबसे बड़ा है, सबसे स्ट्रॉन्ग है, उसको भेजो। द बिग पोलर बियर, जो बिग पोलर बियर है, वहाँ का भालू है, उसको भेजो, वो लेकर आएगा सूरज को। द बियर क्राइड ऑल द एनिमल्स, बियर चलाने लगते हैं सारे एनिमल्स। ओ नो 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 क्राइड द आउल, तो उल्लू कहता है नहीं नहीं भैया उसको मत भेजो। एज सून एज ही फाइंड्स अ बिट ऑफ फूड, जैसे ही उसको थोड़ा सा भी खाना मिलेगा ना, तो ही विल फॉरगेट ऑल अबाउट हिज जॉब, तो अपना सारा कामकाज भूल जाएगा, मतलब वो सूरज को नहीं लाएगा। विद दैट दे ऑल हैड टू एग्री, अब इस बात से तो सब लोग एग्री हो जाते हैं, हाँ ये बात तो है, खाना देखे तो वो सब भूल जाएगा। द रावण स्पोक अगेन, अब रावण फिर से बोलता है, देन लेट्स सेंड द वुल्फ, तो कहता है कि चलो भेड़िए को भेजते हैं। आफ्टर द बियर ही इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट, अगर बियर के बाद यहाँ कोई स्ट्रॉन्गेस्ट है वो तो वुल्फ ही है। एंड ही इज़ मच फास्टर, और वो तो बहुत तेज़ भी है। फेडल स्टिक स्नैप्ड, फेडल स्टिक मतलब नाउन सेंस है ना, क्या बेकार की बात है। स्नैप्ड द आउल, आउल एकदम गुस्से में बोलता है। द वुल्फ इज ग्रिडी, कहता है वुल्फ तो भेड़िया तो बहुत ही लालची है। ही विल स्टॉप एट द फर्स्ट डियर, वो जैसे ही पहला हिरन देखेगा तो वो रुक जाएगा। ये सीज, वो देखेगा, एंड गबल्ड इट अप, और उसको निगल जाएगा, उसको खा लेगा। ठीक है, जल्दी जल्दी खाने लग जाएगा। तो ही विल फॉरगेट ऑल अबाउट रेस्क्यूइंग द सन, अब वो सूरज को बचाना तो भूल ही जाएगा। हेयरिंग द आउल्स वर्ड, अब उल्लू के शब्द सुन के द एनिमल हैड टू एग्री, सारे जानवरों को एग्री होना पड़ता है। जस्ट देन, तभी क्या होता है, द टाइनी माउस रेज्ड अ स्क्विकी वॉइस, एक छोटी सी जो चूहियाँ होती है वो अपनी आवाज़ में कहती है, वी शुड सेंड द हियर, हमको ना खरगोश को भेजना चाहिए। ही इज़ द बेस्ट रनर अमंगस्ट अस, वो हमारे सबके बीच में सबसे बढ़िया है, सबसे बढ़िया रनर है, वो सबसे तेज़ भाग सकता है। ही विल फैच द सन बैक फॉर अस, तो वो हमारे लिए सूरज को वापस ला सकता है। वंस मोर द बर्ड्स एंड द बीस्ट क्राइड आउट, अब एक बार फिर से बर्ड्स और जो जानवर होते हैं वो चिल्लाते हैं, द हेयर द हेयर द हेयर, यानी खरगोश खरगोश खरगोश, सब लोग चिल्लाने लग जाते हैं। सो द हेयर वॉज चूजन, अब खरगोश को चुन लिया जाता है। ही हॉप्ड एंड एस्केप्ड फॉर मेनी डेज, वो उछलता है कूदता है बहुत सारे दिनों के लिए क्रॉस द लैंड, उस पूरी ज़मीन पे। वन डे ही सॉ रेज ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम इनसाइड द अर्थ, एक दिन देखता है अर्थ के अंदर से कुछ लाइट बाहर आ रही है, थ्रू अ नैरो क्रैक, मतलब एक पतली सी दरार के बीच में से। व्हेन ही पुट हिज आइज टू द क्रैक, जब वो क्रैक को देखता है, ही वॉज एबल टू सी अ वाइट स्टोन पॉट, तो उसको वो वाइट स्टोन पत्थर का पॉट दिख जाता है। द पॉट वॉज शाइनी, पॉट में चमक थी, एंड स्मूथ भी था वो। अ बॉल ऑफ फायर वॉज बर्निंग इन साइड इट, और उसके अंदर वो आग का जो गोला था वो बर्न हो रहा था, एकदम जल रहा था, दिख रहा था। दैट मस्ट बी द सन, अब वो कहता है कि भैया ये आग का गोला ही सूरज होगा। थॉट द हेयर, ये बात खरगोश सोचता है। द ब्रेव लिटिल हेयर स्क्वीक्ड थ्रू द क्रैक, वो निकल जाता है उस क्रैक में से, एंड हॉप्ड ओवर टू वेयर द बॉल ऑफ फायर, और फिर वहाँ जाता है जहाँ पे
ये आग का गोला होता है। ही स्नैच्ड इट अप, वो उसको उठा लेता है फ्रॉम द स्टोन पॉट, उस स्टोन पॉट में से, एंड मूव्ड फास्ट टू स्प्रिंग अप थ्रू द क्रैक, और फटाफट से भागने लग जाता है उसको लेकर उस क्रैक में से। दैन द लिटिल हेयर रन फास्ट एज, मतलब जो छोटा सा खरगोश होता है वो एज फास्ट एज हिज लेग्स वुड कैरी हिम, जितना तेज उसके पैर उसको ले जा सकते थे उतना तेज वो भाग रहा था। बट इट वॉज नॉट लॉन्ग बिफोर द इविल स्पिरिट कॉट अप विद हिम, ज़्यादा टाइम नहीं लगता और इविल स्पिरिट उसको पकड़ लेती हैं। जस्ट एज दे वर अबाउट टू ग्रैब हिम, जैसे ही वो उसे पकड़ने वाली होती हैं, द अदर बिग, नहीं तो क्या करता है वो, क्या करता है, फेंक, ही गेव द बॉल ऑफ फायर अ हार्ड किक, उसको ज़ोर से खिलात मारता है वो जो बॉल ऑफ फायर जो सूरज उसके पास था, ठीक है, अपने पैरों से, हैंड लैग होता है पैर, और ब्रेक कर देता है उसको 2 पीसेस में। वन पार्ट स्मॉल होता है, दूसरा पार्ट बिग होता है। तो विद द सेकंड किक क्या करता है, ही सेंड द स्मॉलर पार्ट फ्लाइंग हाई इनटू द एयर, एक पार्ट तो हवा में फेंक देता है, और जब हवा में पहुंच जाता है वो, तो वो हेवन में जाता है और मून बन जाता है। और दूसरा पार्ट वो क्या करता है, और ज़्यादा ज़ोर से किक करता है, यानी किक्ड द बिगर पार्ट, बड़े वाले पार्ट को और ज़ोर से किक करता है और हायर फेंकता है और ऊंचा फेंकता है, और वो स्काई में चला जाता है और सन बन जाता है। द अर्थ बिकेम ब्राइट वंस अगेन, अब अर्थ बिल्कुल चमकीली हो गई है फिर से। द इवल स्पिरिट्स वर ब्लाइंडेड बाय द लाइट, अब जो बुरी दुष्ट आत्माएं हैं वो अंधी हो जाती हैं इतनी ज़्यादा लाइट देख के, एंड हरीड बैक टू दी कैवरन, और वो फिर से गुफा में चली जाती है, नेवर टू अपीयर ऑन दी अर्थ अगेन, और दोबारा अर्थ पे कभी नहीं आती हैं। एंड ऑल द एनिमल प्रेज्ड द ब्रेव लिटिल हियर, और सभी जो हैं अर्थ पर इस बहादुर खरगोश की बहुत तारीफ़ करते हैं, प्रेस करते हैं इसको, जिसने रेस्क्यू किया था, बचाया था इस सन को। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। जो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू।